सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का कोर्स एक सा होता है, लेकिन फिर भी एक आम सोच है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई का माहौल नहीं मिलेगा जो महंगे प्राइवेट स्कूलों में उन्हें मिलता है। दूसरी तरफ हम ये भी मानते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के बेसिक्स प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले ज्यादा क्लियर होते हैं। कई सरकारी स्कूल रिजल्ट और अनुशासन के मामले में भी प्राइवेट स्कूलों से आगे हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कौन है बेस्ट, ये होड़ हमेशा चलती रहती है। प्राइवेट स्कूल जहां अपनी हाई-फाई बिल्डिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते खुद को बेहतर मानते हैं, वहीं सरकारी स्कूल कम फीस में अच्छी पढ़ाई का दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने वाले लोग कहीं भी पढ़ लें, क्योंकि जितने भी लोग उच्च पदों पर विराजमान हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। इन सब लोगों ने सरकारी स्कूलों से शिक्षा हासिल की है। कुछ समय से ये बातें चली आ रही हैं, लेकिन अब सरकार ने एक और कदम उठाया है, जिसमें सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले करवाने होंगे। जो अध्यापक 10 बच्चों के दाखिले नहीं करवा पाएगा, उनकी इंक्रीमेंट काट दी जाएगी। सरकार को गवर्नमेंट स्कूल के 1 किलोमीटर दायरे के अंदर जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं खोलना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी हर 100 मीटर के बाद प्राइवेट स्कूल खोल देती है। वो सरकार को देखना चाहिए कि जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है अच्छी फैसिलिटी दें स्कूल में, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दें, बच्चों की बेसिक फैसिलिटी जो है प्राइमरी विंग के ऊपर ध्यान दे, बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा सरकार जो तवज्जो दे, बच्चों को जो बेसिक फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड करे। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा लोग एडमिशन करवाएंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टाफ होता है बेशक बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होता है और स्टाफ अपना बेस्ट इनपुट देता है, उसकी आउटपुट लेने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए तो कोई शक नहीं है कि बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ रुख करेंगे। हम सरकार के फैसले को कहते हैं कि ये फैसला अच्छा नहीं है। सरकार को एजुकेशन में शगुफे छोड़ने की बजाय एजुकेशन में अच्छा काम करने के लिए कोई टीचर के साथ मिल बैठकर। टीचर फोरम सेक्रेटरी का कहना है कि सरकार को सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए, ना कि अध्यापकों की इंक्रीमेंट काटनी चाहिए। इतने साल सर्विस के बाद हमने ये देखा है कि सरकार कभी भी टीचर के काम को अप्रिशिएट नहीं करती, उसको हरास करने के लिए, उसकी डिग्निटी को चैलेंज करने के हर बार नया नया शगुफा छोड़ती है। अब जो 10 बच्चे एक टीचर के लिए नई एडमिशन लाना, ये सरासर एक इम्पॉसिबल सा काम इसलिए है क्योंकि फीडिंग एरिया नहीं होता। अभी सरकार ने बहुत ज़्यादा स्कूल खोले हैं, हर 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल्स खुले हुए हैं। तो इतने बच्चे किसी भी इलाके में नहीं हैं। जैसे हमारे जब जितना स्टाफ है तो 300 बच्चा एक इलाके में हो, 300 घर नहीं होता, बच्चा कहाँ से होगा। और वैसे भी हमारे स्कूल में हर साल जो है एडमिशन की ड्राइव चलती है। पिछले साल भी चले थे, 80 से ऊपर बच्चे हमारे पिछले साल भी जहाँ एडमिशन आई। इस बार भी आप जैसा देख रहे हैं, पेरेंट्स जो बच्चों को पहले लेके आ रहे हैं। हमारे जहाँ एग्जाम हुए, रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन बच्चों की रिक्रिएशन क्लासेस शुरू की है, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हम इस पर बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, बिल्कुल ही तैयार नहीं है। टीचर्स को इनके एडमिशन्स, बच्चों के एडमिशन से जोड़ना, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, गलत है बिल्कुल। ये कहाँ का इंसाफ है? एक टीचर, उसकी इंक्रीमेंट पे सवाल उठाना, उसकी और बहुत सारे वजूहात होते हैं, लेकिन उसकी इंक्रीमेंट बंद करना, उसको दूसरे तरह से मतलब हर तरह से हरासा करना, परेशान करने वाली बात है ये। हम तो अपना बेस्ट दे ही रहे हैं बच्चों को, हम तो 100% अपना जितना हो सकता अपने जी जान लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये चाहिए, ये चाहिए कि भाई ये प्राइवेट, ये वाला जो है, ये जो तरीका इन्होंने अपनाया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वी आर नॉट एग्री। अध्यापकों का कहना है कि उनका काम बच्चों को पढ़ाना है, ना कि घर घर जाकर बच्चे लाना। हम अपने स्कूलों में शिक्षा को बढ़ाएं ताकि बच्चे खुद हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचे। हमारे यहाँ एडमिशन हुई नहीं है, अभी क्लासिफिकेशन स्टार्ट, अभी रिज़ल्ट ख़त्म, अभी आया भी नहीं है और हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दी है। और हम सब की कोशिश है ये कि बच्चे लाएं और हम ला रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक टीचर के ऊपर आपने ये बाउंड कर दिया है कि आप 10 बच्चे लाओ। मुझे लगता है कि ऐसा ऑर्डर भी होना चाहिए कि जितने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अपने बच्चे सारे गवर्नमेंट स्कूलों में भेजें। स्कूलों को आपने बढ़ावा दिया है, जब प्राइवेट स्कूलों को आपने बढ़ावा दिया है तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूलों में कहाँ से बच्चे आएंगे? तो अगर 1-2 स्कूल हो एक लोकेलिटी में तो बच्चे चलो बांट के आ जाते हैं। अब आपने 5-5, 6-6 स्कूल एक ही लोकेलिटी में खोल दिए हैं, तो बच्चे कहाँ से आएंगे? जिससे कि टीचरों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि ये उस एरिया के जो लोकल टीचर हैं अपने स्कूल में बच्चों के एनरोलमेंट बढ़ाएँ, ताकि हम उस एनरोलमेंट के बेसिस पे पेरेंट को भी इस बात का हमने अवेयर ऑफ कर दिया है
कि हम हर किस्म की फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं, बिल्डिंग अच्छी है, फर्नीचर है, टीचर भी हमारे पास अच्छे हैं, तो आप अपने बच्चों को भेजिए। तो हम आपको क्या है, जो उम्मीद है उसके ऊपर हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टीचर हैं हमारे, वो खरा उतरेंगे। टीचर फोरम के सेक्रेटरी का कहना है कि सरकार हर बार नया कदम बढ़ाती है, लेकिन कभी टीचर्स की प्रशंसा नहीं करती। उनका कहना है कि इस तरह से अध्यापक के काम को चुनौती देना अच्छा नहीं है, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापकों का और टीचर फोरम का कहना है कि सरकार को इस फैसले को वापस लेना होगा। वो इस पर पुरजोर विरोध करते हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आशा सरमाल की रिपोर्ट।